आसमान में बिखरे तारे और रात के सन्नाटे के बीच रात 2 बजे ट्रेन कुलधरा गांव पहुंचती है। कुलधरा जैसलमेर का एक छोटा सा गांव जहां की आबादी अब शून्य के बराबर है। मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। जहां अब इक्का दुक्का ट्रेन ही पहुंचती है, क्योंकि न कोई अब वहां जाता है न आता है। हाँ, कभी कभार इक्का दुक्का लोग गाँव देखने पहुँच जाते हैं, वो बात अलग है। उड़ती बालों और तपती धूप में भी यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे जनार्दन जी उस गांव में पहुंचे थे। वो पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजे गए थे। उस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। रात के 2 बजे उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा, तो वो वही स्टेशन पर ही वो रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वो स्टेशन भी भयानक लग रहा था। वो स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे कैबिन में गए तो स्टेशन मास्टर उनको देखते ही डरकर चौंक गया और डरकर बोला, आप कौन हैं? जनार्दन जी बोले, अरे यार डरो मत, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। पुरातत्व विभाग की तरफ से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैंने यहाँ से बाहर जाना उचित नहीं समझा, और यहाँ कोई वेटिंग रूम तो है नहीं, सो मैं आपके पास यहाँ कैबिन में आ गया सुबह होने तक के लिए। क्या मैं आपके साथ यहाँ इस कैबिन में रात बिता सकता हूँ क्या? स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ यहाँ रात बिता सकते हैं। जनार्दन जी ने अपना सामान वहीं नीचे रखा और वहाँ पड़ी एक टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वो किसी को आधी रात में अपने साथ यहाँ स्टेशन पर और अपने साथ देख रहा है। वरना तो रात में बस यहाँ मेरे साथ मेरे भगवान हनुमान जी और यहाँ का वो जमादार होता है। जमादार भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझ जाता है और रात में मेरे साथ यहाँ रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। घर में उसकी बीबी और एक बूढ़ी माँ थी बस। जनार्दन जी उससे पूछते हैं, आपको यहाँ ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहाँ आने से भी कतराते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। कमबख्त सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूँ इस महंगाई के दौर में? जनार्दन जी फिर उससे पूछते हैं, वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं साहब, वैसे मैं यहाँ लगभग 3 महीने से हूँ, मैंने कभी कोई भूत यहाँ नहीं देखा। मैं यहाँ डर डर कर नौकरी करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। स्टेशन मास्टर जनार्दन जी को अपने थर्मस से गर्मा गर्म चाय निकाल कर एक कप में देता है और एक कप में खुद पीने लग जाता है। जनार्दन जी उस स्टेशन मास्टर से फिर पूछते हैं, वैसे इस गाँव को भूतों का गाँव क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? स्टेशन मास्टर कहता है, साहब ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहाँ के आसपास के 80 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र गाँव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। सालम सिंह इतना हठी था कि उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गाँव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। जनार्दन जी, ओह, तो ये कहानी है इस कुलधरा गांव की? स्टेशन मास्टर ने कहा, जी मैंने तो बस यही कहानी सुनी है इस गांव के बारे में यहाँ के लोगों से।